नमस्कार दोस्तों, हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। थंबनेल देख के आप तो जान ही गए होंगे कि जो बच्चे यूपीएसआई 2025 की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता है कि हिंदी का कितना बड़ा रोल है उसमें, जितना आप महत्वपूर्ण आपके लिए मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस, मूल विधि, बीएनएनएस है, जितना ये सब का महत्व है उतना महत्व हिंदी का भी है। तो अब हिंदी का स्टूडेंट जो रहे हैं, जो ऑनर्स किए हैं हिंदी का, तो एकदम इजीली वो कर लेंगे। परंतु जो हिंदी ऑनर्स नहीं किए हैं, जो बच्चे का विषय हिंदी नहीं है, हिंदी ना हो के कुछ और है, तो उनको हिंदी में कठिनाई इसलिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं। उनके पास एक सामान्य सा बुक हिंदी लूसेंट के नाम से जिसे हम जानते हैं, वो तो सभी के पास है और सभी ने उसको खूब पढ़ा होगा। परंतु जो बच्चे के पास राजपाल सिंह का बुक, हिंदी व्याकरण जो राजपाल सिंह का बुक है, बहुत महत्वपूर्ण बुक है, बहुत अच्छी तरह से दी हुई है। अगर आप उसको खरीद नहीं सकते हैं या फिर आपके पास बुक नहीं है, तो उसमें मिसलेनियस क्वेश्चन, आप तो मान लीजिए कि 40 नंबर के लिए सारा साहित्य तो नहीं ना पढ़ने जाएंगे, परंतु जो 40 नंबर के लिए है तो कुछ कुछ जो इम्पॉर्टेंट है, यूपीएसआई प्रीवियस ईयर में एकदम हूबहू आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो उसमें 550 कुछ प्रश्न दिया गया है। अगर आपकी अनुमति रहे तो मैं उसे 20-20 करके रोज़ मैं पढ़ा दिया करूँगी, एक्सप्लेनेशन के साथ। एक्सप्लेन करते करते फुल एक्सप्लेनेशन रहेगा, उसमें आपको थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं भटकना है, ना ही रटना है, ना ही कॉपी पे लिखना है। बस 2x पे करके आप सुन लीजिएगा या फिर आप बस सुन लीजिएगा, मात्र आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इतना टाइम व्यर्थ नहीं किए, मुख्य बातें मैं बता रही थी जो इम्पोर्टेंट है, कल से नहीं होगी। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एकदम ये टाइप किया हुआ है, आप लोगों को लगता होगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं शॉर्ट्स में डाल सकती हूँ, ये टाइप करके मैं बना रही हूँ जिससे कि क्वालिटी अच्छा लगे। बुक का फ़ोटो क्लिक करके फिर वीडियो करना थोड़ा सा क्वालिटी सही नहीं आता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो इसका आंसर क्या है, हिम तरंगिणी, ठीक है। अब देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी रचना हिम तरंगिणी के लिए 1955 में पहला साहित्य अकादमी मिला था। तो इसके संग आपको ये भी पूछ सकता है कि कब मिला था, तो 1955 में साहित्य अकादमी मिला था। कब? हिम तरंगिणी को 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया। तो रमेश कुंतल मेघ को दिया गया। देखिए, रमेश कुंतल मेघ को उनकी साहित्य समालोचना विश्व मिथक सरित सागर के लिए 2017 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया गया। अब इसमें जो रचना है उनकी, ये भी आपको याद हो जा रहा है, ईस्वी भी याद हो जा रहा है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। तो विश्रामपुर का संत। श्रीलाल शुक्ल को उनके उपन्यास विश्रामपुर का संत के लिए 1999 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिली। तो यामा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, महादेवी वर्मा को उनकी कविता संग्रह यामा के लिए 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो अगे जी को कितनी नावों में कितनी बार के लिए, ठीक। देखिए, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे, ये इनका पूरा नाम है। अब मान लीजिए कि बहुत लोग, सबको तो पता है कि अगे कौन है, अगे का पूरा नाम क्या है, परंतु कुछ विद्यार्थी जो हिंदी नहीं पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य नहीं जानते हैं, तो उनको कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो एक बार नाम ध्यान रखिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे को उनकी काव्य संग्रह कितनी नावों में कितनी बार के लिए 1978 में भारतीय ज्ञान पुरस्कार मिला था, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या है, उन्होंने 1964 में अपनी एक और कृति आंगन के पार द्वार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। अब यहाँ पे इनका जो अगे जी है, इनका साहित्य अकादमी पुरस्कार भी, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी। अगर मान लीजिए साहित्य अकादमी आप पढ़ लिए कहीं और ज्ञानपीठ ना पढ़ें और ज्ञानपीठ ही पूछ दिया, तो यहाँ पे साथ में दोनों करा दे रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है। मृदुला गर्ग को उनके उपन्यास मिलजुल मन के लिए 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। ईस्वी क्या है, 2013, हाल फिलहाल में ही हुआ है। मृदुला गर्ग जो है उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था मिलजुल मन, ठीक है। 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इंदिरा डांगी को,
17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे संपादित किया गया है या सम्मानित किया गया है, सॉरी, तो इंदिरा डांगी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मुक्ति बोध को जैनेन्द्र कुमार, मुक्ति बोध रचना है इनकी, ठीक है, ये मुक्ति बोध लेखक के बारे में मत सोचिएगा, ये रचना है, ठीक है। जैनेन्द्र कुमार जी मुक्ति बोध की के लिए कौन सा सम्मान उनको मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। जैनेन्द्र कुमार को उनकी रचना मुक्ति बोध के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पढ़ लिए हम लोग। सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्राप्त किया गया था, किसे प्रदान किया गया था? 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार हम लोग जो शुरू में पढ़े ना, माखनलाल चतुर्वेदी को, देखो आया ना क्वेश्चन, माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार शुरू हुआ था। अगर कोई पूछे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार देना कब से शुरू किया गया था, तो 1955 से ही साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाने लगा, ठीक है, उसके पहले नहीं दिया जाता था। देखो, व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यत के लेखक कौन है? नरेंद्र कोहनी जी है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन सन कब हुआ था आयोजित? प्रथम विश्व, पूरे विश्व की बात कर रही है, ठीक है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर में, नाग मतलब सांप को तो याद रखना है, नागपुर 1975 में, ठीक है। ये आया हुआ प्रश्न, ये सारे के सारे आए हुए प्रश्न हैं। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर भारत में आयोजित किया गया था, ठीक है। ये भारत का है नागपुर, ठीक है, नहीं भारत में नागपुर है, सॉरी भारत में ही नागपुर है। अलका सारांगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो कली कथा वाया बाईपास, अलका सारांगी को कली कथा वाया बाईपास के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ईस्वी जान लेते हैं। अलका सारांगी को उनके उपन्यास, ये उपन्यास से पूछ सकता है कि वाया बाईपास क्या है, कौन सी विधा है, तो क्या है, उपन्यास है। 1998 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? जो आलोक पर्व है ये एक रचना है। कब उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1973 में। तो किनका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, ठीक है। आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। एक्सप्लेनेशन में भी वही है। सन 1973 में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनके निबंध संग्रह आलोक पर्व के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा परितोषित प्राप्त हुआ? मतलब कि साकेत महाकाव्य जो है, नाम क्या है महाकाव्य का? साकेत, पर मैथिली शरण गुप्त जी को कौन सा मतलब सम्मान मिला? जैसे कि ज्ञानपीठ होता है, सरस्वती सम्मान, भारत भारती होता है, वैसे ही इनको क्या मिला था? तो मंगला प्रसाद, ये एक सम्मान का नाम है, मंगला प्रसाद, ठीक है। महादेवी वर्मा को, नेक्स्ट है महादेवी वर्मा को निर्जा के लिए कौन सा पुरस्कार सम्मानित? ये तो क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महादेवी वर्मा को निर्जा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? तो महादेवी वर्मा को उनकी कृति निर्जा के लिए शेक्सपियर पदक से सम्मानित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सुमित्रा नंदन पंत को। ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखो घुमा के कैसे पूछ रहा है। कवि सुमित्रा नंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार सम्मानित, ठीक है। नीचे एक आया था लोकनायक कृत, देखो यहाँ पे है लोकनायक कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था? तो सुमित्रा नंदन पंत जी को। अगेय जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही, आप लोगों को भी पता होगा। अगेय जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो कितनी नावों में कितनी बार, ठीक है। अगेय जी को उनकी काव्य रचना कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? अब देखो अमृत राय किसकी रचना करते थे? मतलब उनका क्या था? कलम का सिपाही कौन है? जो प्रेमचंद्र की जो जीवनी है तो उनके पुत्र लिखे थे। तो कलम का सिपाही, प्रेमचंद्र कलम का सिपाही जीवनी अमृत राय की कृति है जिसमें 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है वर्ष 1982 में इनमें से किस ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो महादेवी वर्मा को।
1982 में महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य में उनके योगदान विशेषकर यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो आज तो मैं 20 क्वेश्चन लेके आई हूँ, 550 क्वेश्चन हैं, आपको घबराना नहीं है। मैं अगर आप बोलते हैं तो क्वेश्चन की संख्या बढ़ा सकती हूँ। धीरे धीरे रोज़ प्रतिदिन एक एक वीडियो लाऊंगी, आप बस सुन लीजिएगा, नोट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बुक खरीदने का ज़रूरत नहीं है, बस सुन लीजिएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। 1-2 बार सुनिएगा, बस काम हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू।